ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे सबसे पहले जरा बजाज फाइनेंस पे बातचीत करना चाहेंगे। जरा प्रदीप जी आप बताइए, प्रदीप जरा बजाज फाइनेंस पे कैसा लग रहा है आपको अभी आज के गूगल ट्रेंड में ये शेयर शामिल होता हुआ? अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 1% के आसपास की तेज़ी, 898 के आसपास ट्रेड करता हुआ करंट लेवल पे, क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं बजाज फाइनेंस को लेके पॉजिटिव पहले से ही था, अभी भी पॉजिटिव हूँ। आज भी डे हाइप के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। बहुत टाइम, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट 970 के 970 के ऊपर ऑल टाइम हाई है। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा इस काउंटर को। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह। अभी कोई नया तो नहीं खरीदना ना सर? नया बाई आप करके जा सकते हो। आपको ऑल टाइम हाई, उसके ऊपर भी हायर हाई आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। लास्ट 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। सो फाइनेंस एनबीएफसी में मुझे बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा लगता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 835 के अराउंड। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह। अगला काउंटर सर, रचित सर आपके पास आते हैं, और छोटे शेयरों में कई बार बात हुई लास्ट वीक। इधर थोड़ा सा आप आजकल तो ट्रैवल इतना करते हैं, मतलब क्या ही बोला जाए। तो उस पे आएंगे बाद में, लेकिन कुछ ओला पे हुआ बात करें नहीं जरा। हो, मेरे ट्रैवलिंग पे आपकी नजर लगने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो शरीफ आदमी हूँ सर, काम के लिए ट्रैवल करता हूँ। अरे इनसे सर, पूछिए ये कौन सा गुड़ ढूंढने के लिए बार बार गाँव जाते हैं, इनसे पूछिए। ये जो काम क्रोध, इसी पर तो नियंत्रण रखना है सर आपको। तो ओला पे आते हैं। ओला ओला पे आते हैं, तो ओला की बात अगर करें तो अभी जिस तरीके का मोमेंटम बना है, अब तो प्रदीप जी भी पॉजिटिव हो गए हैं इस पर। कल बातचीत हो रही थी, आज थोड़ा सा ऊपर से हल्का हो, लेकिन अभी भी सर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 62-63 के आसपास। अभी भी क्या अपसाइड है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग अब 70 से ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आप सहमत हैं रचित जी? और क्या करंट लेवल पे भी बाई की सलाह रहेगी? जिनके पास है उनको कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर इस पे ना ओला के लिए और जोमेटो के लिए, दोनों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा। मैंने एक चीज सीखी है सर, जहां लड़ाई में आपको दुश्मनी ना समझ में आए ना, वहां दिमाग लगाना बेकार है। चाहे जोमेटो हो चाहे ओला इलेक्ट्रिक हो, मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। मेरी समझ से बिल्कुल विपरीत ये मूवमेंट कर रहे हैं। और वेरी फ्रैंकली, अगर कोई भी मुझे इनमें अब फॉलो कर रहा है तो ही इज लूजिंग आउट ऑन मनी। सो आई एक्चुअली हैव लेफ्ट बोथ द स्टॉक्स, जोमैटो एंड ओला, दोनों को ही मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूं। 1055 के पीई पे जोमैटो चलता है, मुझे समझ में नहीं आता। ओला क्यों चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। जब तक फंडामेंटल ट्रिगर नहीं मिलते ना सर, मैं टेक्निकल रीड करने में भी असक्षम रहता हूं। तो इन दोनों से मेरा नमन है। और ये मतलब मिक्षामी वो जो होता है ना, वो करके मैं इनसे दूर बैठ गया हूं। तो अभी मतलब कोई राय नहीं है आपकी? नहीं सर, कुछ समझ ही ठीक नहीं आ रहा है, है। चलिए ठीक है। प्रदीप सर आप बताइए, टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि क्वेरीज देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं, ट्रेंड पे लगातार तीसरा दिन है कि लगातार जो है ये काफ़ी ट्रेंड में चलता हुआ। जी सर। देखिए, ओला पे हमने देखा कि सर एक बेस बिल्डिंग हुआ है। और नहीं रजित, मैं समझ सकता हूँ कि रजित जी क्यों बात नहीं करना चाहते हैं। मैं आई नो, बिकॉज रजित जी ओनली फॉर बात उसी स्टॉक्स को लेके करते हैं, या तो जहाँ पे फंडामेंटली चेंज हो जाता है, सिचुएशन अच्छा होता है। अब तब मेरा देखने का नजरिया थोड़ा इसमें अलग है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, 80-70 से मैं नेगेटिव ही था। और हमने देखा कि 40 के आसपास एक बेस बनाया, 44-45 में मैं एटलीस्ट एक क्लोजिंग के लिए वेट कर रहा था 55। सो हमने देखा, जब से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, आई थिंक उस दिन 48-49 के आसपास था, तो तब मैं नेगेटिव था। 51-52 पे भी मैं नेगेटिव था। लेकिन मैं बार बार आप ही के शो में मैंने डिस्कशन किया, 55 के ऊपर अगर 2 हफ्ता वीकली क्लोजिंग मिलता है, ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है, सेकेंड हफ्ता हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 68-70 तक ओला जाने के लिए रेडी हो रहा है। और मैंने आपको बार बार बोला है कि सर मेरे लिए भाव भगवान है, बाकी सब शैतान है। तो सिंपल 55 का एक स्टॉप लॉस, 55 के ऊपर तो मैं पॉजिटिव हूँ। अभी मुझे ये लगता है कि बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। प्रॉफिट बुकिंग इसमें अभी आया नहीं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग में फिर से आपको स्टॉक 57-56 तक भी आते हुए दिखे, क्योंकि लास्ट 4 से 5 दिन लगातार भाग रहा है। 52.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि बहुत दूर है अभी। लेकिन स्टॉक फ्रेश 68-70 तक तो जाने के लिए रेडी हो रहा है। उससे पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है। टेक्निकल के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। फंडामेंटली मैं भी वेट करूंगा, एक बार जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, 1-2 क्वार्टर देखूंगा, लेकिन उस टाइम पे प्राइस और भी ऊपर आ जाएगा।
तो इसीलिए मैं 52 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करूंगा। जिन्होंने भी पोजीशन बिल्ड किया है 48, 50, 55, 56, आपके लिए 52.50 इज स्टॉप लॉस। अच्छा ठीक है, 52.50 का स्टॉप लॉस, 68.50 का टारगेट। अभी ये क्या 5 रुपए के लिए जो आप ऊपर का बता रहे हैं, यहाँ पे 63 पे खरीदें क्या? नहीं, करेंट जोन से देखिए बाय करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, और 5 रुपया ऊपर नहीं विपुल जी। मैं 55 से ऊपर ही मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। 70 का टारगेट 55 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, 55, 58, 60, आज का डे हाई ऑलमोस्ट हो गया 65। तो अभी तक तो मुझे ये समझ में आ रहा है स्टॉक 68, 70 जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी बाय करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। लेकिन आपका लंबा व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो फिर वो बात अलग है। अगेन, शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग ओला में नहीं हो सकता, इसलिए रजित जी आपको नहीं बता रहे, लेकिन मैं टेक्निकल के आधार पे बता रहा हूँ 52.50 स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस के नियर जितना बाई करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया हो सकता है। तो 57, 56 कभी भी एक बार रिट्रेसमेंट पे आता है तो उस टाइम के लिए वेट कीजिए। बाकी जिनके पास है आप एक बार बने रहिए 68, 70 के लिए। ठीक है, चलिए बात करते करते अब जो है तो रिकवरी आ रही है ओला के अंदर। ये है मतलब यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस होती हैं उससे मतलब मजबूती तो आ ही जाती है। अभी 1800 के ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये मतलब 1850 से ज़्यादा। लेकिन सर ये 2000 का ये रेसिस्टेंस टूट नहीं रहा है। तो आज दर्शकों से ये अपील रहेगी कि मतलब जो है आप लोग इस बाधा को पार कराइए 2000 की, जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे लगाइए। कल 1 बजे के शो में एक व्यक्ति ने बड़ी भावुक टिप्पणी की, नाम मैं मिस कर गया, कह रहे हैं सर इतना दुख होता है कि जब आप लोग 2000 का आंकड़ा नहीं पूरा हो पाता। मैंने कहा कि मतलब दर्शकों को इतना दुख हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा आपने किसी शेयर पे बात कर रहे होंगे। जब मैंने 2000 पहले पढ़ा, क्योंकि बहुत तेज़ी से चलती रहती, फिर मैंने रोक करके पढ़ने को, तब मुझे लगा कि बेचारे, कहने लगा मैं मतलब प्रेयर कर रहा हूँ कि मतलब जो है जल्दी से जल्दी। जी सर। सर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ शोज में ना दर्शकों की बहुत टिप्पणी आ रही कि लाइव कब होता है। हाँ, अगर ऐसा कर सके कि उनको अपडेट मिल जाए बच्चों को, मतलब दे माइट बी मिसिंग आउट अपॉन। क्या होता है कई बार यूट्यूब पे हमने बहुत चैनल सब्सक्राइब कर रखे होते हैं ना, वी मिस आउट ऑन थिंग्स। बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल। कुछ होना कि उनको हम अपडेट अगर कर पाए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मिस करते हैं। और खास करके प्रदीप भाई वाला जो शो होता है उसमें तो बेचारे लाइव में कुछ कर सकते हैं, तो वो एक चीज रह जाती है नहीं उनकी। नहीं, तो आज से मैं देखता हूँ कि मतलब कमेंट बॉक्स में जा करके जो इस तरह के सवाल रहेंगे, खुद टिप्पणी जो है मैं उस पर रिप्लाई कर दिया करूँगा टाइम को लेकर के। तो निश्चिंत रहें, तब तक हमारे दर्शक जो है शेयर वगैरह करें। चलिए, तो इस पर बात हो गई हमारी ओला को लेकर के। अब आते हैं सर सीजी पावर पे। रचित सर, सीजी पे बात करेंगे। यहाँ पे प्रदीप जी की कॉल भी थी, हिट भी हुई टारगेट, काफ़ी शानदार मोमेंटम, रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहा। आज भी हम देख रहे हैं कि करीब 2.25% के आसपास की मजबूती। 2.25%। सर ये फिर कोई नया हाई लगाएगा, फिर कोई मतलब टारगेट वारगेट निकल के आएंगे क्या इसमें? ये तो 734 हो गया बात करते करते। इसका जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा एक बार। प्रदीप, रचित सर आप कमेंट कीजिए, और प्रदीप सर आप भी जरा देखिए कुछ हो सकता है क्या यहाँ पर। प्रदीप, रचित सर पहले ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ। बताइए बताइए। जेनेसिस इंटरनेशनल, कंपनी का नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल। 624, 623 के आसपास अभी चल रहा है। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसमें होना चाहिए 634 के अराउंड। सेकंड टारगेट होना चाहिए 645। 634 पहला टारगेट, 645 सेकंड टारगेट। जेनेसिस इंटरनेशनल 634, 645 दोनों टारगेट के लिए करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि एक बार 605 के आसपास, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, 605 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा, और एक बार 645 और के टारगेट के लिए आप बाई करके जा सकते हो। और व्यू रखना है आपको 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन। 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह निकल के आई है। 6% ऊपर 620 का लेवल देखने को मिल रहा है। 634, 634 का फर्स्ट टारगेट अब 623 हो गया। 645 का पहला टारगेट, और दूसरा 635, 634, 634, 645। चलिए, 634, 645 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो 605 का है। वो 605 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 634, 645 ये दो टारगेट दिए गए हैं। 626 हो गया, 7% ऊपर अब। तो अब यहाँ से कितना दूरी रह गई है?
₹8 की दूरी और रह गई है पहले टारगेट से। दूसरा टारगेट अभी भी 645 पर है, तो निगाहें बना करके रखें। दूसरा पहला टारगेट भी दे दीजिए 634 का। 7% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। स्टॉप लॉस 605 का यहाँ पर रखने की सलाह है। 625 626 का भाव है, तो इस पर हम नज़र रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर कोई तेज मोमेंटम आएगा उस पर जो है हम बताएंगे। इसको 634 भी कर दीजिए, दोनों टारगेट दिखा दीजिए। लेकिन रजत सर, आप जरा आपसे बात कर लेते हैं सीजी पावर को लेकर के। जी सर। सर सीजी पावर का चार्ट छोड़ के मैं उसको देखने लग गया था कॉल को। बट अभी देखिए, इसने ना सर एक लॉन्ग टर्म बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट सर अभी रिसेंट टाइम्स में ही आया है। आई एम प्रीटी श्योर प्रदीप भाई ने भी अभी इसकी कॉल दी होगी, बिल्कुल एंड ऑफ अगस्त या अभी। और अभी ये ब्रेकआउट जो है कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख सकता है। वेरी कंफर्टेबली 781 के टारगेट्स ऑन कार्ड दिख रहे हैं। आप पोजीशन मेंटेन करके रख सकते हैं, बहुत नियर टर्म में आपको दिखेंगे। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए मेंटेन करते हैं 860 ऑन कार्ड्स। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो आपको सजेस्ट करूंगा यहां पे 20-25% अपनी पोजीशन लें। रिमेनिंग के लिए 712 रुपए का एक लेवल होगा जहां पे एडिशन करेंगे, और फाइनल एडिशन करेंगे 690 के लेवल्स पे। ऐसे एडिशन करिएगा, टारगेट्स आपको सुझा दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप मैनेज करिएगा। टारगेट क्या होता है सर, आपने एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर टारगेट पहला जो निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, बहुत नियर टर्म में आपको 780 790 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और फिर 860 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सीजी पावर पे भी नज़र रखें। इस बीच 630 का लेवल भी क्रॉस किया है जो है जेनेसिस इंटरनेशनल ने। एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि शानदार। अब बिल्कुल अच्छा, अब दोनों टारगेट गायब कर दिए, वाह। 628 29 के आसपास चलता हुआ 634 645 का टारगेट है यहाँ पर। तो एक टारगेट और ऐड करने के लिए कहा था, प्रोड्यूसर साहब ने दोनों गायब कर दिए। दोनों दिखा दीजिए अगर जगह हो तो। 634 645 जेनेसिस इंटरनेशनल मोमेंटम में है, तो नज़र रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर निगाहें हमारी लगी हुई हैं। अब जरा सीजी पावर से बाहर निकलते हैं और अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रीमियर एनर्जी जरा देखिए सर, प्रदीप सर आप देख लीजिए। प्रीमियर एनर्जी का शेयर, इस पर भी बीते कुछ काफ़ी टाइम से बात हुई नहीं है हम लोगों की। ज़रा एक बार बताइए क्या यहाँ पर लग रहा है। काफ़ी सारे सवाल बीच में आए हैं यहाँ पर, कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर? विपुल जी, पॉजिटिव व्यू है मेरा, और रिसेंटली बहुत कंसल्टेशन हो रहा है बहुत टाइम से ही। जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग हुआ है ऑलमोस्ट 975 से लेकर 980 के जोन पे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन अभी भी इसका जो फ्रेश मोमेंटम है ना, वो पॉसिबल होगा 1100 के ऊपर। 1100 के ऊपर जब तक ये ऊपर नहीं जाने वाला ना, तो उतना जो तेजी है वो तेजी नहीं आने वाला। लेकिन ओवरऑल मुझे काउंटर अच्छा लगता है, क्योंकि बेस अच्छे से बिल्ड किया है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई अभी नहीं करेंगे, 1100 के ऊपर करना है। अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका ऑलमोस्ट 980 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और होल्ड करने का सलाह रहेगा। जी बिल्कुल जी, चलिए ठीक है। इस बीच हमारे राम मोहन सिंह राजावत जी कह रहे हैं, विपुल सर मेरा सिर्फ एक ही ब्रेकआउट पर ध्यान है, वो है 2000 के ब्रेकआउट पर, और उसके बाद से नेक्स्ट टारगेट 3000 4000 का रखेंगे। थैंक यू सर रामलाल जी, इतना प्यार करने के लिए। आप लोग ही जो है कॉन्फिडेंस देते हैं। इस बीच शंकर सिंह जी नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं कल 10 बजे से आपका शो लास्ट होने तक सवाल भेजता रहा। वीकली एटलीस्ट एक सवाल तो ले ही सकते हैं। बोल जी बिल्कुल, आज दोनों सवाल आपके लेंगे इस सेगमेंट के तुरंत समाप्ति के बाद। तो आप बिल्कुल नाराज़ मत होइए, आपको नाराज़गी का कोई मौका आज नहीं मिलेगा। तो आज आपका सवाल ले लिया जाएगा। बीएससी पर सर जरा नजर डालिए रचित सर। बीएससी पे ये जो कल से रिकवरी थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई है, क्या कोई फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको? 2239 पे आ गया, कल भी रिकवरी के मोड में था। क्या करना चाहिए बीएससी? देखिए बीएससी के लिए सर, हमने लास्ट वीक भी जब शो किया था तो यही बात की थी, थोड़ा सा रिआइटरेशन है, लोअर लेवल्स पे बाइंग करनी है। अभी ये जो बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है, इसको बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी मत समझिएगा। मार्केट इंफ्रा स्टॉक में कल मूवमेंट आया था, आज थोड़ा सा कंटिन्यू दिख रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बीएससी 2400 रुपीज के ऊपर सस्टेन करना चालू करे, फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली करेगा, अभी नहीं। अगर आपके पास पोजीशन है बने रहे, अगर नहीं है थोड़ा सा वेट करें। जो तुहीन साहब ने एक इनके ऑप्शंस के ऊपर नजर गड़ाई है,
उससे आपको थोड़ा सा और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 1990 रुपए के आसपास आए, वहां बाइंग करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मेंटेन पोजीशंस, और 2400 के ऊपर ही कुछ इसमें कमाल होगा। चलिए ठीक है भाई, बेसी पर निगाहें रखिए। अच्छा, एक कभी हम लोग बातचीत अलग से सेगमेंट में करेंगे, डिफेंस को लेकर के करने वाले हैं, लेकिन अपोलो माइक्रो चूँकि हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी ये है तो इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। सर, ये अपोलो माइक्रो पे प्रदीप जी की कॉल भी थी, ये हिट भी हुई और आज भी 4.5% ऊपर है। लगातार इसमें मोमेंटम बना हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे ऑर्डर इन्हीं की झोली में जा रहे हैं, बाकी सब तो। इसके जरा वो गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा, इस समय जो है 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। क्या करना चाहिए प्रदीप सर? ये मतलब अब तो काफ़ी रिस्की लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम बीते कुछ दिनों में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया, 4-5 दिन में 14% की रैली आ चुकी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अपोलो माइक्रो पे? पर मुझे लगता है कि अभी जो मैंने स्टॉप लॉस कल बताया था उसको भी ट्रेल कीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करके एक बार आप 260 के आसपास जो है एक स्टॉप लॉस को आप मेंटेन कीजिए। 320 330 उससे पहले तो स्टॉक रुकेगा नहीं और होल्ड करने का ही सलाह रहेगा एपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड को। और मुझे याद है पहली बार आप ही के चैनल में आई थिंक हमने 210 के आसपास से डिस्कशन करना स्टार्ट किया। उससे पहले भी मैंने कॉल दिया था 185 के आसपास, जो कि 1-2 दिन का टारगेट अचीव हुआ। फिर से हमने 210 215 के आसपास डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो मुझे लगता है कि सर ये स्टॉक बेसिकली फिर से रेडी हो रहा है 320 330 जाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक भागा है, थोड़ा रेस्ट यहाँ पे होने वाला है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। एक बार अगर यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा तो स्टॉक फिर से जो अपना जो फुल रैली है वो रैली आपको नहीं दिखाई देगा। तो प्रॉफिट बुकिंग भी डेफिनेटली पॉसिबल है। जिनके पास है मेरे हिसाब से आप होल्ड ही कीजिए। 320 330 तक तो आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए। और होल्ड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल थीम में दम है और ओवरऑल फंडामेंटल भी इसका बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 260 कभी भी आता है तो यू कैन ऑब्वियसली बुक। ठीक, तो ये है अपोलो माइक्रो को लेकर के बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सब के बीच में सर जी सर कुछ कह रहे हैं? जी हाँ तो सर एक टिप्पणी ऐड कर देता हूं। एक बात ये भी आ रही है कि ड्रोन और डिफेंस कुछ कुछ इक्विपमेंट्स में जीएसटी रिवीजन की बात हो रही है, लोअर डाउन होने की बात हो रही है। उसके बेनिफिशियरी स्टॉक्स भी ये कुछ कुछ हैं, तो उसके चलते आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो प्रदीप भाई बोल रहे हैं, अभी और अपसाइड आने को आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कंसर्निंग फैक्टर है। एक तो प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है, और एक जो पी है, तो वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में एक बार अपसाइड रजिस्टर करने के बाद 290 296 लेवल्स तक बनाने के बाद करेक्ट करे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहां पे भी कुछ नहीं करना है आपको। अगर ट्रेडिंग बैठे तो वहां बुक कर लीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन आएगा, पी कंफर्टेबल होगा, ये स्टॉक वहां पे सस्टेन करेगा और उसके बाद मूवमेंट करेगा। जी। चलिए, तो ये बात अपोलो माइक्रो को लेकर के जो है निकल करके आती हुई, लेकिन इन सब के बीच में सर एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है शुगर सेक्टर को लेकर के। शुगर सेक्टर पे खबर ये आई है सर कि उत्पादन को देखते हुए इथेनॉल पर जो एक तरीके से थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन थे उत्पादन पर, उसको मंजूरी दे दी गई है कि अब आप अपने हिसाब से उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। और उसके चलते आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले तो इस खबर पे आपकी टिप्पणी जो है रचित सर मैं चाहूँगा, और उसके बाद से कुछ एक काउंटर्स जो आपको लोगों को अच्छे लग रहे हैं। पहले रचित सर संक्षेप में टिप्पणी इस पर। सर देखिए, ये न्यूज आ गई है, ये न्यूज इनके लिए बेनिफिशियरी हो सकती है, बट मुझे डर दूसरा लग रहा है। और डर दूसरा क्या लग रहा है सर? अभी क्या होता है ना, मतलब आप बोलते हैं कि तुम हर चीज पढ़ते रहते हो। सर एक ना नई मुहिम चल रही है, एक नया महकमा आके खड़ा हो गया है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के अगेंस्ट बातें करना चालू कर दिया है। एंड देयर आर पीपल जो गवर्नमेंट को आरटीआई भी लगा रहे हैं कहीं ना कहीं फ्यूल में एथेनॉल ब्लेंडिंग। और सर बात भी आ रही है, कुछ हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स के बच्चे भी कहीं कहीं एथेनॉल में कंपनीज में होल्ड करते हैं। क्या क्या मतलब व्हाट एंड व्हाट नॉट। थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखना होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके। गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट के बाद भी अगर फ्यूल में एथेनॉल ब्लेंडिंग आपकी कम होती हुई दिखती है तो, और मोलेसिस में तो होगी, बट एक बार डेंट आ सकता है। दो न्यूज पॉजिटिव है, बट कॉशियसली अप्रोच करिएगा। देयर कैन बी अ बिल्डअप विच माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये तो हो गई सर ये बात। दूसरी बात, स्टॉक्स भी अभी सर बात करेंगे, या जो आप शुगर स्टॉक्स जो थोड़े ठीक लग रहे हैं?
चलिए मैं बता देता हूं इसके चलते जो थोड़े बहुत स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं जिन पे आपको क्लोज वॉच रखना होगा, एक होगा बलरामपुर चीनी, एक होगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इन दोनों पे आपको फोकस रखना होगा। ये दोनों अच्छे परफॉर्म करते हुए आए हैं, फंडामेंटली भी स्ट्रांग हैं। लोअर लेवल्स पे आप इनमें पोजीशन बना सकते हैं, तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखते हुए आप इस न्यूज को प्ले कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। प्राज इंडस्ट्रीज़ पे लिए आप क्या व्यू जानना चाहेंगे? प्रदीप सर आप देखिए ज़रा, प्राज इंडस्ट्रीज़ पे जो है कैसा लग रहा है आपको? देखिए अभी प्राज इंडस्ट्री अपना रिसेंट जो लो है, रिसेंट लो से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इस बाउंस बैक अगर एक बार 430 के ऊपर सस्टेन होता है, 430 को होल्ड कर पाता है, तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको फिर से 475 480 आते हुए दिखेंगे। बहुत रिस्की ट्रेड है अभी। एक बार 405 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा जी सर। चलिए तो इसी के साथ इस सेगमेंट को यहाँ पर हम रोकते हैं। पर ऋषि सर कोई आपको यहाँ पर कोई आपकी मतलब शुगर सेक्टर के अंदर एक बार ज़रा फिर से अगर आप बता सकें कि कौन सा सेक्टर ऐसे, मतलब कौन से शेयर ऐसे हैं जो आपको इसमें अच्छे लग रहे हैं? देखिए की प्लेयर तो जो आपने पूछा था ना सर, वही है प्राज इंडस्ट्रीज, बट बहुत टाइम से ना एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही है, इसलिए थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखा हुआ हूं मैं। और जैसे कि प्रदीप भाई बोले कि अभी ब्रेकआउट आता है तो मूवमेंट आएगा, एंड दैट इज द रीजन प्राज से थोड़ा दूर। प्राज दो हमारे कवरेज में था और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। बट शुगर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं। एक है बलरामपुर चीनी और एक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इन दोनों पे आप फोकस रख सकते हैं, फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छे हैं। लोअर लेवल्स पे आप जरूर इनमें पोजीशन बना सकते हैं। ठीक सर। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में अगले सर सेक्टर, अगले थीम की तरफ बढ़ें उससे पहले ज़रा शंकर जी का सवाल था, वो काफ़ी थोड़े से नाराज़ लग रहे थे, कह रहे थे कि नमस्कार सर, विपुल जी कल 10 बजे आपका शो लास्ट तक देखा। उन्होंने पुणे वाला फिनकॉर्प पे एक उनका सवाल है, एक गुड लक के ऊपर है। तो प्रदीप सर आप ज़रा पहले पूना वाला पे ज़रा बातचीत कर लीजिए। 470 के आसपास चल रहा है। और गुड लक पे रचित सर आप देख लीजिए एक बार। पूना वाला पे प्रदीप सर आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल जी, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन व्यू एटलीस्ट 12 से 15 मंथ का होगा। ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं है पूना वाला में, क्योंकि ये ट्रेडिंग काउंटर है नहीं। और जिस तरीके से अभी थोड़ा बहुत लास्ट हफ्ता भी नीचे आया है, हमने देखा 470 से स्टॉक नीचे आ गया, ऑलमोस्ट लो लगाया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 422 420 के आसपास। सो अभी भी 431 चल रहा है, लेकिन ये जो अभी नीचे का बेस है ये कंफर्मेशन नहीं है। सो अगर 430 को होल्ड कर पाता है तो फिर से स्टॉक आपको एक बार 450 460 आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी तक मुझे जो समझ में आ रहा है, यही लगता है कि 1-2 हफ्ता और टाइम यहाँ पे लगने वाला है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 405 के आसपास, 405 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। 440 इसके ऊपर रैली यहाँ पे पॉसिबल है, और 431 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो फिर ये थोड़ा सस्टेनेबल होगा। लेकिन बेस अभी नहीं बना है, रिसेंटली जो डाउन हुआ था यहाँ पे।